मनोज, ये नियम क्या कहता है? अगर प्रस्ताव पेश किया जाता है राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए, पहली मुलाकात में तो उन्होंने कई सारे बिंदुओं को सामने रखा और फिलहाल इस प्रस्ताव को वापस किया, दूसरी मीटिंग भी होनी है, लेकिन नियम क्या कुछ कहता है इसको लेकर? सही तौर पर यह है कि कैबिनेट के अंदर जो भी कुछ पास किया जाता है उसको राज्यपाल डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर के बातचीत है, इसके अंदर ये जो पेच जो फंस सकता है, अब जो मेरे को लग रहा है वो ये है कि मुख्यमंत्री के सामने एक बात रख सकते हैं राज्यपाल के, इस मामले को लेकर के अभी सोमवार को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और स्पीकर उसके अंदर पार्टी बने हुए हैं और उन्हीं यहाँ के विधायकों का ही सारा मामला है। तो एक बार इसको आप पोस्टपोन कीजिए, सोमवार के बजाय वो आगे बुलाना चाहेंगे, यानी सोमवार को एक बार फिर स्पीकर के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस आ जाते हैं तो उसमें ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो सकता है। ये एक वो बात रख सकते हैं। दूसरी बात, कोरोना का जो अभी समय है कोविड का, क्योंकि आज ही ये उदाहरण भी दिया जा सकता है कि एमपी के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो कोविड की चपेट में आ चुके हैं, तो ऐसे हालातों के बीच में इस तरह सेशन बुलाया जाना और उसके अंदर तमाम जो विधायक रहेंगे वो मौजूद रहेंगे, तो इन हालातों को वो रख सकते हैं, यानी पोस्टपोन कराने की करेंगे। सत्र तो बुलाएंगे लेकिन सत्र का जो तारीख होगा, सत्र की जो तारीख है वो ये मुख्यमंत्री जो चाह रहे हैं कि सोमवार से बुलाना चाह रहे हैं, राज्यपाल हो सकता है कि इस तारीख को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जी, तो क्या मनोज जी ये माना जाए कि एक बार फिर से ठन सकती है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी जो विधायक दल की बैठक में जिस तरह से बोला है उन्होंने, उससे साफ तौर पर है कि अब मुख्यमंत्री किसी रिक्वेस्टिंग आग्रह कर ही रहे हैं। इसके अलावा आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन भी किया इस मामले को लेकर के, आक्रोश भी जारी कर रहे हैं कांग्रेसी, और कल भी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हालात इस तरह के नहीं होने चाहिए कि राजभवन और जो मुख्यमंत्री का कार्यालय इसके बीच में कोई टकराव के हालात हों। वो खुद चाहते हैं कि इसका रास्ता निकलना चाहिए। इसका एक ही रास्ता बचता है कि विधानसभा के फ्लोर पे सरकार पहुंचे और वहां किसी न किसी रूप के अंदर अपना जो बहुमत सिद्ध करने की बात है वो वहां पर किसी बिल के माध्यम से हो, किसी प्रस्ताव के माध्यम से हो, कैसे भी वो अपना बहुमत सिद्ध करें। ठीक है मनोज जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल विधायक दल की जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक के बाद ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाएंगे, कुछ ही देर में खबर भी आ जाएगी, हो सकता है। मनोज जी, बैठक अब खत्म हो गई है, आप राज्यपाल के पास जाएंगे सीएम? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर के अंदर मालूम हो जाएगा कि राज्यपाल से कब का समय लिया है। राज्यपाल का समय लेना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक कर्सी के नाते समय लेकर के हमेशा मुख्यमंत्री मिलते हैं, पहले सूचना देते हैं कि मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, तो वो जो समय बताते हैं उस समय मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना होता है। सुबह तक जो 11 बजे तक समय था वो 2 बजे का लिया हुआ था, लेकिन वहां बैठक लेट शुरू होने के कारण से वो समय अब निकल चुका है। तो राज्यपाल से दोबारा से समय जो है मुख्यमंत्री का कार्यालय मांगेगा कि मुख्यमंत्री मिलना चाह रहे हैं, कितने बजे का समय राज्यपाल देते हैं, उसके आधार पर अब आगे मुख्यमंत्री फेयरमाउंट होटल से वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन ये सही है कि अब वो प्रस्ताव साथ में लेकर के जाएंगे और जवाब भी लेकर के आएंगे, क्योंकि राज्यपाल से अब उनको जवाब भी लेना है। लगातार जो क्वेरीज थी वो क्वेरीज पूरी हो चुकी हैं, जिन बिंदुओं के ऊपर वो जवाब मांग रहे थे वो उसके जवाब तैयार कर लिए। कैबिनेट से दोबारा पास कराना था उसको, कल कैबिनेट बुला के रात को 10 बजे 2.5 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली, उसके अंदर उसको प्रस्ताव को पारित करा लिया है। और वो प्रस्ताव लेकर के खुद मुख्यमंत्री अपने हाथ से जाएंगे वहां, क्योंकि वैसे ही जो फाइल जाती है कभी मुख्यमंत्री मिलने नहीं पहुंचते हैं, विधानसभा सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री को जाना नहीं होता है। केवल एक सूचना और एक फाइल जो है संसदीय कार्य विभाग जो है वहां से एक फाइल मूव होती है और सीधी राजभवन जाती है। राजभवन उसको कभी भी कोई आपत्ति नहीं जताता और सीधे वो विधानसभा के लिए वारंट जारी हो जाता है। विधानसभा बुलाने के लिए वारंट जारी होता है जो राजभवन की तरफ से होता है। लेकिन अब जब सियासी माहौल इस तरह का बना हुआ है तो ऐसे हालातों के बीच में ये सारा सियासी संकट खड़ा हो गया है। अब इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब वहां पहुंच रहे हैं तो आमने सामने बात होगी राजभवन के अंदर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की, उसके बाद कोई नतीजा निकलेगा। जी मनोज जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का और कोरोना का, लेकिन पहली मुलाकात में भी राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट और कोरोना का जिक्र मुख्यमंत्री के साथ कर दिया है। जी कर दिया है, लेकिन इन हालातों को वापस से रख सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो जो कल 6 बिंदु दिए गए थे उसके अंदर भी रखा था कि अब ये मामला जो है
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच में चल रहा है, दोनों के अंदर सुनवाई चल रही है इस मामले की, तो उसका ध्यान रखा जाए। तो उसका जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जरूर तैयार करवा करके इसके अंदर दिया होगा जी। तो इसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा, जो भी उनकी बात होगी वो रखेंगे। लेकिन कोरोना को लेकर के वो एक बार दोबारा से सावचेत कर सकते हैं कि कोरोना के जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर वो एक बार देखें। बिल्कुल, और साथ ही मुलाकात कुछ ही देर में हो जाएगी, शायद इस संबंध में खबर भी आ जाए, क्योंकि बैठक खत्म हो गई है, तो जाहिर तौर पर अब राज्यपाल से मुलाकात के लिए सीधा मुख्यमंत्री निकलेंगे। काफी अहम ये मुलाकात हो सकती है। राज्यपाल क्या अपना जवाब देते हैं इस प्रस्ताव पर, ये देखना होगा। मनु जी। जी बिल्कुल, अब तो राजभवन के ऊपर ही निगाहें टिकी हुई है। कल से दोपहर के बाद में जब से वहां प्रस्ताव जब वापस से लौटाए जाने की खबर आ गई थी और जब मुख्यमंत्री वहां अपने विधायकों के साथ में पहुंचे थे, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब राज्यपाल क्या करते हैं इसके ऊपर। कल देर रात तक भी लोगों को इंतजार था, दर्शकों को इंतजार लगा हुआ था हमारे भी कि कितने बजे राज्यपाल इसको मंजूरी देते हैं। लेकिन कल जब मंजूरी की खबर नहीं मिली तब आज सबकी निगाहें टिकी हुई है। दोबारा से प्रस्ताव जाता है, उसके ऊपर राजभवन क्या निर्णय लेता है। ये महत्वपूर्ण बैठक होगी जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे समय लेकर के कि कितने बजे उनको बुलाया जाता है। एक महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है जो राजस्थान की राजनीति के अंदर एक दिशा तय करेगा कि किस ओर जाती है। क्योंकि अगर स्वीकृति मिल जाती है विधानसभा बुलाने की तो आगे की रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, सचिन पायलट खेमे की रणनीति क्या रहेगी, ये अलग अलग दिशाओं के अंदर खुलेगा मामला। और अगर कहीं से परमिशन अभी भी नहीं दी जाती इस मामले को लेकर के तो अब किस तरीके से आगे कांग्रेस कदम उठाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कैंप है वो अब इस राजनीति को किस दिशा में लेकर के जाएगा। लेकिन मनु जी, स्थिति कहीं कल जैसी ना बन जाए, अगर ये प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं राज्यपाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इन मुद्दों को एक बार फिर से वो उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मसला हो या कोरोना का मसला हो, तो क्या कल जैसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी राजभवन पर? क्योंकि आज जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, ऐसा तो नहीं कि जिला मुख्यालय से निकलकर राजभवन के बाहर पहुंच जाए। फोन कर दें। चलिए एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा मनु जी से, लेकिन लगातार खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बैठक खत्म हो गई है, कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हुई है और अब संभवतः कुछ ही देर बाद राज्यपाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री होटल से निकलेंगे और राजभवन सीधा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, विधायकों से बातचीत इस बैठक में होटल फेयरमाउंट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है और एक बार फिर से वो प्रस्ताव पास हुआ है जो पहली मुलाकात के दौरान स्वीकार नहीं किया था। राज्यपाल ने एक बार फिर से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए उस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास किया गया है और फिर से वो प्रस्ताव लेकर राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। अब देखना होगा कि इसमें राज्यपाल का रुख क्या रहता है, क्या जवाब उनका आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला वहां पर यह मामला चल रहा है, इसका हवाला पहले ही वो दे चुके हैं राज्यपाल। कोरोना का हवाला भी दिया था, कुछ और बिंदु रखे थे और उन पॉइंट्स पर ही इस बैठक में काम किया गया है और उनके जवाब दूसरे प्रस्ताव में लिखे गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मसला और कोरोना का मसला क्या एक बार फिर से उठेगा इस मुलाकात में, ये सवाल बना हुआ है और ये देखना भी होगा। तो और साथ संपादक मनु शर्मा लगातार बने हुए हैं। मनु जी, स्थिति कल राजभवन पर कैसी थी ये सबने देखा, सभी विधायक अंदर ही लॉन में बैठ गए थे, धरना दे रहे थे और कह रहे थे कि जब तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। लेकिन राज्यपाल ने खुद भी उनको समझाया बाहर आकर। तो क्या आज ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी अगर राज्यपाल इसको खुद से स्वीकार नहीं करते हैं तो? अब ऐसी स्थिति बनने वाली नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जो शक्ति प्रदर्शन अपना करना था विधायकों को साथ लेकर के राजभवन में वो कर चुके हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि राज्यपाल खुद अपनी आंखों से एक बार देख ले कि पूरा जो बहुमत है वो उनके साथ में है। तो राज्यपाल जब बाहर आकर के उन्होंने मुलाकात करी विधायकों से तो ये बात स्पष्ट हो गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में कितने विधायक हैं, कितने लोग आए थे,
कितने विधायक उनके साथ में आए थे। तो ये एक मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि राज्यपाल खुद अपने इससे देखे कि कितने लोग हैं उनके साथ में। तो आज वो स्थिति बनने वाली नहीं है। आज केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अकेले वहां से रवाना होकर के पहुंचेंगे। जो 3 बजे का समय राज्यपाल की ओर से उनको दिया जाएगा तो वो खुद मिल लेंगे उनसे। लेकिन विधायकों को साथ लाने जैसी स्थिति अभी उत्पन्न दोबारा से नहीं करेंगी, क्योंकि कल के जो हालात थे उसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, राज्यपाल ने भी कल इस मामले को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि जिस तरह से वहां पर नारेबाजी हुई और सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए गए, इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये नहीं चाहेंगे कि विधायकों को लेकर के वापस से वहां पर पहुंचा जाए, क्योंकि एक बार वो अपना शक्ति प्रदर्शन वहां पर ले जाकर कर चुके हैं। विधायकों की जो परेड थी वो राज्यपाल के सामने करा चुके हैं। अब तो केवल विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग है। तो राज्यपाल खुद जो क्वेरीज कर रहे थे उन सब 6 बिंदुओं के ऊपर कैबिनेट ने तैयार कर लिया है। कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है और वो आज प्रस्ताव के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसको लेकर के जाएंगे और उसके ऊपर फैसला करना होगा। लेकिन अब राजभवन के अंदर विधायक पहुंच करके दोबारा दबाव उत्पन्न करें यहाँ पर, वो स्थिति अब नजर नहीं आ रही है। मनोज जी, आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। जी बिल्कुल, आज जो स्थिति पैदा हुई है वो कल गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया था वहां पर कि जो कांग्रेस है वो इस मामले को लेकर के कर दिया था वहां पर कि जो कांग्रेस है वो इस मामले को लेकर के सड़कों पर उतरेगी, सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इसमें पर्दे के पीछे से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को आरोपित कर रही है कांग्रेस और साफ तौर पर कह रही है कि जो राज्यपाल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाने की कोई तारीख निश्चित नहीं की जा रही है, ना उसकी अनुमति दी जा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आज कांग्रेसी जो है सड़कों पर उतरे। पूरे 33 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंदर तमाम जो जिलों के जो वरिष्ठ नेता थे और जिला अध्यक्ष थे उनके माध्यम से वो वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री जो उनको विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने नहीं दिया जा रहा है, इस मामले को लेकर के जो जितने भी कलेक्टर थे उन सबको एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि इस मामले की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए। ये तमाम आज जो एक विरोध प्रदर्शन था ये कहीं न कहीं एक दबाव की राजनीति के लिए शुरू किया गया, क्योंकि दबाव बना करके ही आगे जो है विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल को कहा जा सकता है। जी ठीक है मनोज जी, एक सवाल और मेरा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से स्थितियां और परिस्थितियां बनी हुई हैं, इनको लेकर आगे अब किस तरह से प्रदेश की सूरत हो सकती है, क्या कुछ तस्वीर हो सकती है, आपका आकलन क्या कुछ कह रहा है? देखिए, आगे की जो सूरत है वो सब कुछ राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि वो विधानसभा का सत्र कैसे बुलाते हैं। विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति दे देते हैं तो विधानसभा के अंदर कोई को बिल या प्रस्ताव या कोई ऐसा लेकर के आएगी कांग्रेस जिसके ऊपर वोटिंग करवानी होगी। वोटिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहेंगे कि ये जो अपना बहुमत है वो वहां पर सिद्ध करते हैं। बहुमत सिद्ध करने की सारी बात हो रही, क्योंकि जिस तरह का संशय बना हुआ है, देखिए पराग, अभी तक ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी, ना सचिन कैंप, ना किसी ने इस तरह की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी पहले जरूर कर रही थी लेकिन जब उसने हालात देख लिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट है, उनके पास में विधायकों की संख्या 102 है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग दोहराना छोड़ दिया है कि फ्लोर पे जाकर के ही साबित कर सकते हैं, ऐसे बाड़ेबंदी में रख करके विधायकों को गिनाने से कुछ नहीं हो सकता। वो तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको विराम देना चाहते हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक बार हाउस बुलाया जाए, हाउस के अंदर वो अपना जो शक्ति प्रदर्शन है, जो उनके पास में विधायकों की संख्या है 102, 103 जो भी है उनके पास में, वो उनको समर्थन वहां पर दिखा दें तो अगले 6 महीने तक कोई अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ में नहीं लाया जा सकेगा इस सरकार के खिलाफ में। तो ये एक मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि एक बार सबसे पहले अब ये होना चाहिए, क्योंकि मामला जो है न्यायालय के अंदर भी फंसता जा रहा है। न्यायालय ने जो हाई कोर्ट है उसने स्पीकर के नोटिस को स्टे कर दिया है। स्पीकर के मामले को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। तो ये तमाम बिंदु ऐसे हैं कि जिसके ऊपर अब केवल रास्ता जो बचा है वो केवल राजभवन का बचा है। राजभवन के अंदर जल्द से जल्द इसकी स्वीकृति लेने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी।